ओके सो नमस्कार दोस्तों। मेगा जी के टॉपर स्टॉक सेशन वंस अगेन फॉर 2023 स्टूडेंट्स एंड इस बार जिस बच्चे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा था एंड दैट इज डार्क हॉर्स। जो शांति से रहता है एंड एंड में जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सितारे की तरह चमक रहा होता है वो स्टूडेंट। एंड शुभम ठाकरे इज वन ऑफ अ गाय की जो आपको चेहरे से इतना शांत दिखेगा कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत शांत है, और वो शांत है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन शांत एंड नॉट हार्ड वर्किंग। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्मार्ट गाय। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोगों ने आज से करीबन 4 या 5 महीने पहले एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसमें स्टूडेंट्स अपने मार्क्स हमें बताते थे और बताते थे उनको क्या चीजें सुधारनी है, और उसके अंदर वो अपने 5 मार्क्स के एवरेज बताते थे। वो और उससे पहले से मेरी शुभम से बात होना शुरू हुई थी। तकरीबन इस पूरे सेशन के अंदर, टू बी वेरी ट्रुथफुल, मेरी उससे कोई 4 या 5 बार ही बात हो पाई, या 3 या 4 बार। इससे ज्यादा बार हमारी शुभम से बात नहीं हुई। पर जब कभी बात हुई वो बातें बहुत फ्रूटफुल थी। एंड एक एक ओपन पैसेज जो हम लोगों को हमेशा रखना होता है स्टूडेंट के साथ, जो कि स्टूडेंट को क्लियर करना होता है कि कभी भी कोई दिक्कत हो, जस्ट मेक अ कॉल टू अस। वो मुझे लगता है कि हमने शुभम आपको बिल्कुल क्लियर शुरुआत में दिया था, क्योंकि मुझे हाँ, अच्छे। यस सर। ये इज इट सो? यस सर, जस्ट लाइक आपका जब मैं डेमो लेक्चर दिख रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया था, लाइक आपने पहले लेक्चर में बोला था लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइक आप रात को 1 बजे कॉल करो, रात को 3 बजे कॉल करो, मैं उठाऊंगा। और कितने भी टाइम बात करूंगा तो मैं आपकी कोई भी समस्या की हेल्प कर दूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस एज में ना, 18 19 की एज में स्टूडेंट खुद आके उतना कुछ पूछ नहीं सकता। और जब उसे सिस्टम बहुत सारा दिखता है तो वो सोचता है हटाओ यार। तो हमारी तरफ से स्टूडेंट को क्लियर करना कि अरे यार अपन है ना भाई, तू चिंता मत कर भाई, अपन है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वेलकम गाइज, वेलकम। शुभम ठाकरे, ऑल इंडिया रैंक 2 एलिट के अंदर। क्लैट का रिजल्ट अभी आना बाकी है, पर समस्या नहीं है, वो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। जीके के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर हम लोगों ने एलिट में 27 क्वेश्चन हमारे पढ़ाई में से आए एंड शुभम गेट 26.5 मार्क्स। 23 क्वेश्चन हमने क्लैट में पढ़ा है एंड शुभम गेट 22.5 मार्क्स। बिल्कुल बैंग ऑन द टारगेट। इस बार के क्लैट के पेपर में 22.5 मार्क्स आर वेरी गुड मार्क्स। मैं हर स्टूडेंट को कह रहा था कि पेपर के हिसाब से नंबर होता है, और जैसा मुझे लग रहा है शुभम, with the changing nature of this exam from the past 3 years, this exam is now being changed from a percentage based to a percentile based exam. uh, यस, आई एग्री। what do you say about it? आई फील लाइक आई एग्री, लाइक टिल 2019, like in 2019 the pattern was completely different, and 2020 के बाद they made it more like reading based, and like that came with a lot of differences. Hmm. एंड सो लाइक व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माय क्लैट प्रिपरेशन और मैंने लाइक पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे बहुत सारे, तो लाइक मैंने बहुत दिन वही ऐसे लाइक अंडरस्टैंड करने में स्पेंड किए थे कि मेरा लाइक एटीट्यूड का रहना चाहिए इस पेपर में। तो लाइक मैंने Hmm. भी ये रियलाइज किया था कि दिस पेपर इज लाइक नॉट द पेपर इन विच यू हैव टू परफॉर्म लाइक द कंप्लीट बेस्ट इन द वर्ल्ड। लाइक ये बोर्ड एग्जाम जैसे नहीं है कि आप लाइक 99.99% लेके आ जाओ। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइक अगर आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से लाइक बेटर कर जाओ, लाइक यू कैन एंड अप इन अ गुड कॉलेज। सो लाइक वो थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, लाइक दैट वाज माई लाइक मोटो और क्या लाइक बात, प्लान। क्या बात है, बहुत शानदार शुभम। द वर्ड्स यू जस्ट सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द गेम अंडरस्टैंड द गेम। I think this is what you are saying ना, before entering the game understand the यस game। सो and मुझे लगता है कि जैसे पिछले 3 साल से कट ऑफ लगातार कम जा रही है, इन द कमिंग ईयर्स ये एग्जाम, दिस एग्जाम इज मूविंग मोर टुवर्ड्स कैट, मोर टुवर्ड्स जीमेट टाइप ऑफ एग्जाम्स, जिसमें सवाल ये नहीं होता कि आपके कितने ज्यादा परसेंटेज आ रहे हैं, जिसमें सवाल ये होता है कि आप कितने बच्चों से अच्छा कर पा रहे हैं। इज इट व्हाट यस यू सो आर आल्सो ऑब्जर्विंग? यस सो आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग इट, एंड ऑल्सो आई एम ऑब्जर्विंग कि वो हर ईयर लाइक कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। हम्म। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई बोर्ड एग्जाम या कोई ऐसे परसेंटेज बेस्ड एग्जाम दोगे, तो लाइक आपको पता होता है कि मैं इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरा अच्छा हो जाएगा, 99% आ जाएगा तो अच्छा है। इधर लाइक आपने पेपर खोला, उन्होंने मैथ्स को ही पता नहीं क्या दे दिया। तो लाइक तो लाइक वो मेन थिंग रहती है अंडरस्टैंड करना कि ओके, लाइक इस एग्जाम का नेचर अलग है, और मुझे बस ऐसा डरना नहीं है कि बस मुझे नहीं आ रहा, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट करके चलना है कि मुझे लाइक बाकी बहुत लाइक बाकी नियरली किसी को नहीं आ रहा।
like just be a little confident in your preparation. क्या बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है कि हम लोगों ने माइंडसेट सेशन के अंदर एक बार एक सेशन लिया था जिसके अंदर एक हमने पीपीटी शेयर की थी, उसमें कुछ लोग दौड़ रहे थे, सम पीपल आर रनिंग, एंड आई वी हैव वेरी क्लियरली टोल्ड कि इन दिस एग्जाम यू जस्ट नीड टू बी अहेड ऑफ द पीपल who are running with you rather than being 100% correct, and this is what is required. So talking about first of all, because we started this interview in a very non traditional method, first of all, Shubham, tell us about yourself. मतलब शुभम ठाकरे को बहुत कम लोग जानते हैं। शुभम ठाकरे बहुत सारे टेलीग्राम्स ग्रुप में कभी भी एक्टिव नहीं दिखाई दिए। शुभम ठाकरे बहुत सारे स्टेटस पे कभी भी एक्टिव नहीं दिखाई दिए, एंड अभी भी शुभम ठाकरे का रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे ग्रुप में एक्टिव हैं या बहुत सारे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा अपने बारे में इंसाइट बताएं कि कौन कौन है परिवार में, एंड हाउ इज योर फैमिली डूइंग, एंड हाउ आर यू डूइंग, और कैसी रही एजुकेशन? Okay, so my name is Shubham Thakre. I currently live in Nagpur, like since I think 4 to 5 years. And like for me, like I'm for now I am completely fine. Like flat के बाद तो like everyone is मतलब flat के बाद I'm just for now like for the last 1.5 years मैं थोड़ा like at least थोड़ा stress में था कि like flat में कुछ करना है, edit में करना है, लेकिन अभी थोड़ा like पंछी जैसे फ्री लग रहा है। क्या बात है। एंड इन माय फैमिली आई एम द ओनली चाइल्ड, एंड मैंने लॉ चूज किया था आई थिंक इन अराउंड 10th, लाइक आई फॉर पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 1-2 महीने मैंने ऐसे ही सोचा कि ओके लाइक मैंने मुझे फ्यूचर में क्या करना है चाहिए, तो मैंने थोड़े करियर ऑप्शन किए थे, सबको ऑब्जर्व किया था कि लाइक मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लाइक मैं इसमें अच्छा हूँ क्या, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, और एंड में मैं जितना लॉ के बारे में पढ़ता गया मुझे उतना इंटरेस्ट डेवलप होते गया। तो ऐसे ही मैंने लॉ चूज कर लिया, फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, लाइक दे एक्सेप्टेड इट कि लाइक गो एंड डू लॉ, एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। क्या बात है। एंड व्हाट अबाउट योर मदर एंड फादर? Here my mother and father they helped me a lot throughout the preparation. My mother is a like a family court judge in Nagpur right now, and my father is a freelancer in the media. Okay, wow, wow. So again, we have also discussed it over the phone that there are 4 pillars of democracy and 2 pillars of democracy are with you in your family, and that is very much required. That is very much important thing. So having a background of what we can say judiciary or law, many of the students have a point ki rather than going by their own will to the profession, they somehow being taken to the profession. Are you being taken to the profession, or this is your core will? No, this is my core will. Like my like I talked to my mother once about law, and like she was completely like even in like 7 to 8 or till 9, I was actually going to do medical. Like I had a complete inclination towards medical, and when I switched to law, like my mother was completely fine. Like she was like, I trust you. Like just do what is your like just do what you think is best. क्या बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जब कोई बच्चा अपने मन से किसी प्रोफेशन में आता है तो वो अपना 100% देते हैं उसको, है ना। सो एडिट टू दैट शुभम, वेरी नाइस इंटरव्यू, अ वेरी नाइस इंटरव्यू, एंड सॉरी अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। एडिट टू दैट, एक बात और अगर हम पूछना चाहें कि आपकी क्लेट की तैयारी आपने कब से शुरू करी? Okay, so like I think जब लॉकडाउन था और बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे, लाइक मेरे बोर्ड्स कैंसिल, तो आई थिंक मैंने बोर्ड्स कैंसिल हुए 1 हफ्ता थोड़ा एंजॉय किया, और उसके बाद मैंने क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग इज जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट्स और लाइक पास्ट ईयर पेपर देखना, लाइक वो सब 1-2 महीने वही किया मैंने। ओके, एंड देन आपने ये तैयारी शुरू करी, इट मींस 2020 के अंदर? हाँ 2021 जून 2020, 2021। सॉरी, जून 2021 के अंदर। एंड देन 2021 से लेके 2022, फॉर 1.5 year you prepared for CLAT, more or यस less सर। 11th and 12th, and this यस is सर। right now you are in 12th, your boards are coming, यस सर, आई एम इन 12th राइट नाउ, 2 महीने and में बोर्ड। and you are from CBSE board? नो आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, State board, महाराष्ट्र Maharashtra board? state। Okay, last year we remember our student Anushka Dhankar, she is right now in NLU Bangalore. She did very good in her Maharashtra board also, and so good in also she selected in NLU Bangalore. You must have known about her, Anushka Dhankar. So हाँ यस सर, आई हैव हाँ, सीन हर इंटरव्यू।
हाँ, सो बेहतरीन बेहतरीन बच्ची है वो, बहुत बहुत ही होशियार बच्ची थी वो भी, अभी है, मतलब अभी भी उतनी होशियार है और बहुत अच्छा कर रही है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपने जर्नी शुरू करी 2021 में, एंड देन हाउ योर जर्नी ऑफ क्लैट प्रिपरेशन इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, मतलब किस तरीके से आपने फिर उसके बाद में कैसे डिसाइड किया किस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपने नोट्स को डिसाइड किया कि कैसे करना है, सो वो जर्नी कैसे रही, क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है। ओके, सो लाइक मैंने जून से स्टार्ट किया और लाइक मई से स्टार्ट किया, तो मई एंड जून मैंने बस पास्ट ईयर पेपर देखे, लाइक क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से सेक्शन आते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, उसका लाइक एक आइडिया बनाया, रफ आइडिया। तो उसके बाद मैंने जून से आई थिंक लीगल कॉन्सेप्ट करना शुरू किया, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। और लाइक जो मैंने ऑलरेडी तभी आई थिंक जो लाइक मेरे सिटी में सेंटर था लाइक कोचिंग का, वो ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद उनके भी जो लीगल थियरी के बुक्स थे वो मैंने कंप्लीट किए, और लाइक थोड़े यूट्यूब चैनल्स भी है, लाइक नॉट फॉर क्लैट बट जो कंपनी सेक्रेटरी के हो गए या लाइक उनके हो गए, लाइक उनके भी लॉ के लेक्चर्स रहते हैं, लाइक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थॉट्स वो भी पढ़ाते हैं, तो मैंने उनके देख लिए थे। तो उसके मेरे पास पहले से रफ नोट्स प्रिपेयर थे बेसिक बेसिक लॉ के। फिर मोस्टली मैंने आई थिंक जून और जुलाई के अराउंड बस लीगल कॉन्सेप्ट किए। उसके बाद मैंने जो सीआर था, उसमें मैंने सीआर में जो जीमैट एक जीमैट बाइबल उठाई और जीमैट बाइबल के कॉन्सेप्ट करना शुरू किया, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन माय ओन। तो लाइक वो आई थिंक अराउंड जुलाई जुलाई सितंबर उसी पीरियड के अराउंड था। और फिर मैंने थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चंस लाइक प्रैक्टिस करना शुरू किया पास्ट ईयर के, और वो मेरे से नहीं बन रहे थे। तो फॉर दैट मैंने लाइक एक करियर डिफाइनर की सीरीज है यूट्यूब पे, लाइक इट हैव अ लॉट ऑफ वीडियो। तो मैंने लास्ट ईयर लाइक आई थिंक पूरा सितंबर अक्टूबर बस वही किया, लाइक क्या बात। मेरे पास अभी तीन नोटबुक है, उसके पास थियरीज के दो दो बार मैंने वीडियो देखे हैं। तो लाइक तब मेरी मैथ्स इंप्रूव हो गई, और उसने मुझे क्लैट में भी हेल्प किया, लाइक मेरे क्लैट में अच्छा है मैथ्स का। तो लाइक मैंने कंप्लीट मैथ किया, और ऐसे मेरे लाइक एक बेस बिल्डअप होने लगा। फिर दिसंबर से लाइक मॉक शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद लाइक फ्रॉम दिसंबर टू जून मैं बस मॉक्स देता था, और लाइक एनालाइज करता था, लाइक कुछ जो भी बुरा उसको इम्प्रूव करना। फिर जून में फ्लैट 2022 हुआ, और उसके बाद लाइक मैंने थोड़े नए लर्निंग लिए, लाइक मैं खुद के जीके नोट्स बना रहा था, लाइक बहुत लंबे लंबे, उसमें मेरे बहुत लाइक 3 to 4 आवर्स जा रहे थे वो। तो लाइक मैंने वो बंद किया, लाइक क्योंकि मेरा बहुत टाइम जा रहा था, और फिर लाइक मैं कोचिंग ढूंढ रहा था कि लाइक कोई ऐसी जगह है कि मुझे अच्छे नोट्स मिले, लाइक पूरे कंपाइल्ड, और जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए एक्चुअली क्लास में। तो लाइक फिर मुझे मेगा जी के मिले, एंड आई लाइक जॉइन मेगा जी के, एंड इट वाज अमेजिंग। So like till June, that was my story. After that, for GK, I used Manosov's record. I used to watch the recordings of Manosov's classes, and also did all his notes, and I used the recordings of the quizzes, and also did some other sources for practice. At that point, I was solving a lot of mocks and also LSAT practice paper, because like they had some complex level of questions, and like it like just built a confidence in a, like it just prepared me in case class comes some like very difficult. So the exact papers will prepare me for such a class. And in the last like 2 to 3 months, I like reduced my frequency of mocks a little, and I also did 1 to 2 hours of maths every day as practice. ओके। And one more thing, like I would like to add about the newspaper. I started reading newspapers like completely from like the start of my preparation itself. I did not stick to one particular newspaper. I used to switch between Indian Express, Hindu, because like I used to get bored of one of them in 1 month, so I was just switching them. And in December, like I stopped reading newspapers and I read some like philosophy, literature, like to keep a positive mindset for the people. Okay, so in December of 2021, you stopped reading newspaper. No, no, 2022, like, right now. Okay, right now you stopped reading हाँ, newspaper because उसके बाद पेपर में करंट अफेयर्स आना भी नहीं था, and then you हाँ, went for some philosophical and other stuff. हाँ. Like stuff like Aeon, then Spike. Like I actually had a study group with like 4 people. A group name was Udas, Uday, then Divyans, Aditi, and Subham. Aditi was in Mega GK. So Yeah, like Aditi, Aditi Anand से ना? हाँ. Yeah, she is our student. So like she recommended me a list of like blogs and different websites like the Rumpus, Aeon, Spike. I just used them in the like last month for like it helped me keep a positive mindset for class. Me and Aditi, we had a discussion of hours for hour and a half in between the exams twice and thrice.
although matlab, we had word not very frequent, but whenever we had discussion, those discussion were very intense because her philosophical side is a very deep side. She has read so much in philosophy, and my for in my context, my post graduation, one of my post graduation is in philosophy, one is political science, and my UPSC optional is basically political science. So I have done theories on Western Indian political thought and liberal political thought and number. So when me and Aditi were discussing, uh, क्या सेशन होते थे वो शानदार. सो ये बहुत अच्छा है. और दिस इज फ्रॉम दिस मुझको हमेशा लगता है कि लास्ट ईयर भी जब निधि सुकर्म का हुआ, जब उसके बाद में जब जानवी ऊर्जा अनुष्का का हुआ, तो हर बार एक चीज देखने में सामने आ रही थी कि देर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडी बडीज जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वेवलेंथ को पकड़ते हैं एंड देन उसके बाद स्टडी करते हुए आगे चलते हैं. देर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. सो how did your group help you matlab in this preparation? So like it helped me a lot. Like I got to know them from like the Super 30 group, and like Aditi had a plan like we can form a group of like 4 people, Uday, Divyansh, and like me, and like we can discuss our scores and we can like discuss GK, and like so we made it like, and like I love them. I completely love all of them, everyone. Like in my preparation, there were some like very low points. Like in some places, I was scoring very bad. In some mocks, I was scoring extremely bad. Or in like I was completely out of mood. Sometimes don't want to study anything like that. At that point, I just talked to them and they helped me so much. So like uh, if I didn't have them, maybe मेरा रैंक टू नहीं होता, क्योंकि क्या बात है. मतलब मैं एक पॉइंट पे डिप्रेस हो जाता है, ऐसा हो जाता है और मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता. उनके कारण लाइक मैं हमेशा लाइक होप में था. एंड वी क्या आल्सो बात यूज्ड टू कम्पीट विद ईच अदर कि कभी लाइक एक मॉक ही खराब आया तो सबके स्कोर कम आ जाते थे. तो लाइक पता चल जाता था कि मॉक की डिफिकल्टी लाइक अगर आप पूरा परफॉर्म कर रहे हो कि मॉक की डिफिकल्टी ऐसी है. एंड लाइक वी आल्सो यूज्ड टू लाइक चैट अ लॉट, वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे. that is important, having the people of those who have same problem same mindset, वो बहुत जरूरी होता है. क्योंकि जब आप उसी माइंडसेट उसी प्रॉब्लम के लोगों के साथ डिस्कस करें तो आपको समझ में आता है कि अपन अकेले नहीं है यार, अपन अकेले नहीं है, ये मॉक के अंदर औरों के भी खराब आए भाई, अपन अकेले नहीं है, आपको क्लियर होता है. और वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है. सो एडिट टू दैट टॉकिंग अबाउट making the decision to join Mega GK, making the because we at the time you joined us, although हमारे बहुत सारे इंटरव्यू सेशन थे, बहुत कुछ था, बट हम उतनी ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करते हैं अपनी, हम उतना ज्यादा पब्लिसिटी पोस्टर्स में नहीं जाते हैं. सो टॉकिंग अबाउट मेगा जीके, हाउ यू डिसाइडेड टू जॉइन अस? ओके सो लाइक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैं जून तक लाइक खुद के नोट्स बनाता था, बट इट वाज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल. लाइक आई डिड नॉट इवन रिवाइज देम लेटर. सो लाइक आई वांटेड अ गुड सोर्स कि लाइक जिसमें से एक्चुअली में क्लैट में आए, एंड इट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव कि उसमें सब कुछ कवर हो जाए. सो लाइक आई सर्च टू सोर्सेस एंड आई चूज मेगा जीके. तो लाइक मैंने 3 to 4 days के डेमोलेशन यूज किए थे, एंड लाइक द जीके नोट्स वर ऑसम. And also Manov's philosophy. Like he gave you a completely different perspective on many things. And like it can change your preparation for the better. So that's why I decided to join Mega GK. Okay, and now talking about the uh, you scored very well in both the GK options. मतलब मैं वाकई में कह रहा हूं कि इस पेपर के अंदर 23 मार्क्स, 24 मार्क्स, 22 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा इस बार क्लैट का जीके का पेपर और मैंने लाइव सेशन कराया उसके ऊपर, और नहीं हिल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं हिल रहे थे, वो हो ही नहीं सकते थे. सो बिल्कुल ठीक बात है, चाहे उसमें एलिमिनेशन लगाओ चाहे कुछ लगाओ, वो नहीं हो सकते थे. एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट नाउ दिस पेपर इज बेसिकली शिफ्टिंग टू percentile based paper than percentage based paper. So talking about the mindset and the philosophical classes, you are not very much present in our live classes, to be very truthful, क्योंकि आपका शायद सेशन क्लैश होता था उस टाइम हाँ पे. लाइक मेरे ऑफलाइन सेंटर के भी क्लासेस रहते थे. एंड लाइक समटाइम्स इट यूज टू बी रियली इन द नाइट. और मुझे आदत थी कि मैं 9 बजे के बाद लाइक मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करता था, और मैं लाइक 10 के पहले सो जाता था और जल्दी उठने के लिए. तो लाइक इसलिए मुझे वो हैबिट ब्रेक नहीं करनी थी लाइक क्या रात बात को है. जल्दी सोने की. तो मैं लाइक रिकॉर्डेड सेशन देख लेता था. So क्या, so my next question is that many of the student thinks कि recorded sessions और notes
उतने इफेक्टेड नहीं होते जितनी लाइव क्लासेस होती हैं. सो व्हाट इज योर से ऑन इट? क्या आपको हमारे रिकॉर्डेड सेशन और नोट्स भी उतने ही इफेक्टिव लगे? Yes, I think recorded sessions and notes were very effective because like recorded sessions में like मुझे कोई concept समझ नहीं आया, बहुत बार मैं उसको like rewind करके वापस देख लेता था. And like notes were very good. Like मैंने सारे compilation like I used to read through them like every week. And उन्होंने like मेरे जीके को बहुत मदद की. Like it is not necessary कि बस आप live classes ही like live ही attend करो. Even if you watch the recorded classes, like it will like not be very different. Yeah, that is And like important. you can, and even if you have any doubt, you can like always message Sir or call Sir. Like he'll follow. या सो यू ऑलवेज हैव अ क्लियरिटी इन माइंड दैट जब कभी जरूरत पड़ेगी सर को कॉल कर सकते हैं, है ना? एंड जब कभी Yes, जरूरत sir. पड़ेगी सर को कॉल कर सकते हैं. ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज हर स्टूडेंट उतना ओपन नहीं होता. उसको लगता है कि अपनी समस्या, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग वो मार्क मेंसन, सो मार्क मेंसन की Hmm. किताब जब मैं पढ़ रहा था, तो अब उस मार्क मेंसन में वो बहुत क्लियर कोट देता है कि हमको हमेशा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे यूनिक प्रॉब्लम है और वो ये समझेगा नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं. तो हमेशा मैं Hmm. स्टूडेंट को ये समझाता हूँ कि तुमको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसके आसपास अपन भी कभी थे. तुम पूछो तो सही, पूछो तो सही. और इस बार अपन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आई रिमेंबर सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि 70s में ला रहे थे शुभम, बिफोर अ मंथ ऑफ द एग्जाम, एंड नाउ दे आर स्कोरिंग 93 95 इन क्लेट, ओनली बिकॉज ऑफ देयर चेंज माइंडसेट. ओनली बिकॉज Hmm. ऑफ दिस, बिकॉज दे स्टार्टेड not cursing but appreciating themselves while giving the paper. And earlier they are against themselves while giving the paper. और जब आप खुद के खिलाफ लड़ोगे तो पेपर कैसे दोगे? So, talking to having a positive mindset, your friend circle helped you, Mega GK helped you, your family must have helped you, है ना? You must have helped you in this complete journey. I know. But now talking about the lows and highs, क्या आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपका सबसे लो मॉक स्कोर क्या रहा होगा क्लैट और एलिट के अंदर? मेरा सबसे like lowest score I think around था एक सीएल के मॉक में 65 था. 65. 65. हाँ. And I when was think that? it was a year ago. Okay. It was I think a year ago around January होगा. Okay. January or February. And in elite? And in elite, I don't think I don't remember the score, but rank I think was something like 100 to 110. वो मेरा worst elite rank आया था. वो था. एंड एट दैट टाइम व्हाट मेड यू, ऑल्दो जनवरी इस साल की शुरुआत में आपको पता होगा 12 महीने हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि नवंबर में, जैसे दिसंबर चल रहा है, नवंबर में या फिर अक्टूबर में कभी कभार आपका स्कोर, आपके जो नॉर्मल स्कोर चल रहा था उससे एकदम से डाउन हो जाता है. तो ये बिल्कुल ठीक है कि दोस्त होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, सब कुछ होता है. बट इस बार हम लोगों ने एक नई सोच बच्चों को देना शुरू करी थी कि खुद से खुद का नाम पूछो, तुम हो कौन? हम्म. खुद से खुद हाँ का वो नाम. माइंडसेट क्लास में. हाँ. सो ऑन द 17th ऑफ दिसंबर आई टोल्ड स्टूडेंट्स कि खुद से खुद का नाम पूछो, तुम हो कौन? सो क्या शुभम ठाकरे ने खुद से खुद का नाम पूछा था इस प्रिपरेशन की जर्नी में? यस सर. यस सर, मैंने पूछा था. एंड स्पेशली जो आपने लाइक 17 दिसंबर को सेशन दिया था, लाइक मुझे उस पर बोलना है. लाइक मैंने वो लाइव अटेंड किया था वो सेशन. एंड लाइक मैं खड़ा था और ऐसे सुनते सुनते लाइक सर लाइक पूरा माइंडसेट दे रहे थे, खुद से खुद का नाम बोला. एंड he was saying amazing things. I was just like this. I want to give flat. I want to give flat. And even flat के पेपर के पहले I was having the same dialogue. मेरा नाम शुभम ठाकर है. I was having the same thought before the elite paper and flat paper. क्या बात है, क्या बात है. बिकॉज आई डिस्टिल्ड दैट थॉट है ना सिंस अ मंथ अगो. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मुझे पता था कि मुझे एक दिन पहले बच्चों से बात करनी होगी. आई नो द डे विल कम. एंड लास्ट ईयर मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें जिस किसी पे भरोसा हो उससे बोलना कि रिजल्ट चाहिए. एंड नाउ आई नीड टू इवॉल्व माई सेल्फ. और मैं बहुत दिनों से पूछ रहा था कि बच्चे के पास सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है. मैंने कि मानव तू क्या सोचता है जब कोई फंसता है? तो मैंने कहा यार मैं तो खुद से खुद का नाम बोलता हूँ बस, कि तू मानव लवानिया है, याद रखियो इस बात को. एंड मैंने कि वो क्या करता है, मैंने कि वो मेरे को गूज बम्स देता है, और फिर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ कि कौन है. तो मैंने कि फिर बच्चों को भी ये याद करना होगा कि उनका नाम क्या है. एंड सो दिस हेल्प यू. एंड हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको ये चीज हेल्प करे कि वो अपना नाम खुद से पूछें कि वो है क्या. क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि जरूरी नहीं कि मंजिल ही लुभाए हमें, वो मुश्किल रास्तों पे चलने की शान बहुत जरूरी है. वो मुश्किल रास्तों पे चलने की शान बहुत जरूरी है यार, क्योंकि दैट इज व्हाट मेक्स यू
यार अच्छे समय में तो सब काम कर लेते हैं, जब मॉक में 100 110 आ रहे होते हैं सब काम कर लेते हैं, जिस दिन मॉक में कम आ रहे होते हैं तब कौन खड़ा होगा? सवाल ये होता है, सवाल ये होता है। तो coming ahead of this, in your preparation journey you have joined Mega GK and another institution, the offline classes. We are open to name all the offline classes, so you can also tell us कि आपने कौन सी offline class join की थी? ओके, सो मैं आई लिव इन नागपुर, उधर करियर लॉन्चर की लाइक ऑफलाइन क्लासेस है, वो मैंने ज्वाइन की थी जून में। एंड लेटर मैंने लीगल एज की टेस्ट सीरीज परचेज की थी, आई थिंक अराउंड, आई थिंक इट वाज अप्रैल और मई। एंड उसके बाद मैंने लाइक लीगल एज का सुपर 30 का टेस्ट दिया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द सुपर 30 बैच, Okay, एंड and आई जॉइन मेगा जीके। okay, and added to that, and you joined Mega GK. So many of the student in our 2 minutes video commenting that शुभम ठाकरे आपका स्टूडेंट नहीं है. So all the student, शुभम ठाकरे हमारा स्टूडेंट है, हमने उसको पढ़ाया है. Here is शुभम ठाकरे लाइव. आप शुभम ठाकरे सब लोगों को एक बार बोल दीजिए कि हाँ मैं मेगा जीके का स्टूडेंट हूँ. मैं मेगा जीके का स्टूडेंट हूँ, और मेगा जीके के कारण ही मेरे जीके में इतना अच्छा स्कोर है। क्या? थैंक यू सो मच. Added to that, शुभम, now coming further to elite specific, what you did जिससे आपको एलिट के अंदर एज मिली? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बच्चे पेपर में बहुत बार सोचते हैं कि हम क्लेट की प्रिपरेशन, और होता भी है कि क्लेट की प्रिपरेशन से केवल एलिट नहीं हो पा रहा होता. तो व्हाट यू डिड जिससे आपको एलिट में एज मिली? आई थिंक कि लाइक मैंने मेरी क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन लाइक मोस्टली सेम थी, और मैंने बस लाइक जो एलिट के लिए डिफरेंटली किया था वो बस एनालिटिकल रीजनिंग था, कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग लाइक ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा सॉल्व किया था। एंड आई थिंक कि लाइक मेरी अच्छी रैंक आई, क्योंकि नॉट बिकॉज लाइक आई वाज लाइक बेटर स्टडीड, लाइक आई हैड स्टडीड बेटर देन अदर पीपल, लेकिन लाइक जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, कि लाइक अनएक्सपेक्टेड पेपर आया, आई कैन स्टिल डील विद इट। लाइक मैंने पेपर में कुछ पैनिक नहीं किया इतना, और मैंने खुद से बोला कि 1.5 आवर्स है मेरे पास, मैं अभी नहीं पैनिक करूंगा, मैं जितना चाहिए उतना दिन भर कर लूंगा। तो मैं अभी 1.5 आवर्स के लिए मुझे मेरा बेस्ट देना है, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या बात है! और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार के एलिट के पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो 1.5 आवर्स आप जाके एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि कितने बच्चे ऐसे थे जिनको पेपर के 30 मिनट्स बाद समझ में आया था कि ओ इनने सेक्शन मर्ज कर दिए. बट द पॉइंट इज, एज जानवी सेड इन द लास्ट डे सेशन, कि अगर तुमको कोई नया पैरा मिलेगा भी तो भी वो है तो इंग्लिश ही ना. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स. यू गो विद इट और तुमको समझ में आ जाएगा. यू गो विद और तुमको समझ में आ जाएगा. एंड एज वन ऑफ माई स्टूडेंट विधि विधि सेड कि इन द फाइट बिटवीन पेपर एंड यू, पेपर विल ऑलवेज विन, सो डोंट गो एंड फाइट द एग्जाम. क्या 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 कोट था वो कि सेड बाय, अब तो बहुत सारे लोग, आप लोग विधि श्रीवास्तव को जानते हैं, एनएलयू दिल्ली. शी सेड इन द फाइट बिटवीन एग्जाम एंड स्टूडेंट, इफ यू गो एंड फाइट द एग्जाम, if you can take up challenge with the exam will always win. Don't clash your ego with the exam. And जब शुभम ये पेपर दे रहे होंगे ना 1.5 आवर्स का, he haven't clashed his ego with the exam. उसको क्लियर था चुपचाप से आना है, 1.5 घंटे लेना है, 90 मिनट में पेपर दे के निकलना है. अभी कुछ भी इससे लड़ने का नहीं है. इज इट ट्रू शुभम? यस, लाइक इनफैक्ट आपने भी लाइक माइंडसेट सेशन में बोला था कि आप पेपर उठाना उसको ऐसे हक करना सबसे पहले, और फिर पेपर देना। तो लाइक मैंने एलिट लाइक खोला, मुझे लाइक ऐसा ये नहीं हुआ कि अभी ये क्या कर दिया ऐसा, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा लाइक ये हुआ कि क्या कर रहा है दिल्ली, लेकिन लाइक तभी भी मैंने सोचा कि ठीक है, इन्होंने दिया, ये सरप्राइज एलिमेंट है, इससे लाइक सबके साथ सबके स्कोर कम आने वाले हैं। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी थी, मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया था लाइक पेपर स्किम करते वक्त कि एक तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक जो बहुत डुएबल है, लाइक मैं कर सकता हूँ आधे मिनट में। थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो मैं 4 मिनट भी लगाऊँ, लाइक अगर मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, मैं 4-5 मिनट लगाऊँ, तभी वो मेरे से शायद सॉल्व नहीं होगी। और मुझे वो ढूंढने में इतना मैं अच्छा नहीं था कि कौन सी इजी है कौन सा हार्ड है। तो मैंने सोचा मैं एक काम कर दूं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ नियरली। तो मतलब मेरे अटेम्प्ट बहुत हाई थे रिजल्ट में, क्योंकि लाइक मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, और होपफुली मुझे जो जो करेक्ट आने थे वो आ जाएंगे, और जो जो लाइक मीडियम रेंज के थे वो भी आई थिंक अच्छे एक्यूरेसी से आ जाएगा, जो हार्ड थे वो वैसे भी गलत होने वाले थे। क्या बात है! एंड व्हाट वाज योर अटेम्प्ट इन एलिट बेसिकली? मैं अटेम्प्ट को 143। 143. Oh, so now we are also having a new सुकर्म शर्मा, क्योंकि सुकर्म ने ही इस चीज को हमेशा स्टूडेंट्स को बोला था कि अरे अटेम्प्ट करो यार,
अटेम्प्ट करो, प्रोबेबिलिटी पे खेलो, 4 में से एक ऑप्शन काट पा रहे हो, 1/3 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 ऑप्शन काट पा रहे हो, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई, तुम्हारे सही होने के चांस अपने आप ज्यादा हैं। तो दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। एंड व्हाट वाज योर अटेम्प्ट इन क्लैट? My attempts in CLAT, I can't remember exactly, but I think they were around 145 something. 145? हाँ. क्या बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि जिनको मैंने पढ़ाया था, और वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, है ना, जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे पर कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं बस। बट मैनी ऑफ देम सेड कि सर हमारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, जबकि हम, जब आप, क्योंकि मैंने 1 घंटा 50 मिनट में हर बच्चे को पेपर करने की प्रैक्टिस कराई थी, हर कम्युनिटी मॉक में। मैं, आप भी 1 घंटा 50 मिनट में पेपर करते थे? हाँ, यस, तो मैं भी लाइक मैंने फर्स्ट हाफ में लाइक 1 or 2 months मैंने 1 hour 55 minutes में किया, एंड टिल क्लैट आई वाज गिविंग द पेपर इन 1 hour 50 minutes. 1 hour 50 minutes. So we started this thing in the time of Janvi's बैच, जब हमने शुरू करा था कि 1 घंटा 50 मिनट में पेपर दोगे, 1 घंटा 50 मिनट से एक मिनट ऊपर नहीं दूंगा। सो स्टूडेंट स्टार्टेड गिविंग 1 hour 50 minutes, और वो 1 hour 50 minutes में अपने मॉक के अंदर 140 145 अटेम्प्ट कर पा रहे थे। बट जब वो पेपर में गए तो उनके अटेम्प्ट रह गए 120 110। सो ये, इस चीज को कोई बच्चा कैसे सुधार पाए शुभम, है ना? इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स टू गिव क्लैट इन द कमिंग ईयर्स, कि क्या, वो क्या चीज है जो उनके अटेम्प्ट रोक पा रही है और शुभम ठाकरे को दे पा रही है अटेम्प्ट 145? आई थिंक कि लाइक व्हेन वी आर गिविंग अ मॉक, लाइक बहुत बार हमारा माइंडसेट रहता है कि मॉक है लाइक, इवन इफ हम उसका एक्चुअल एग्जाम की तरह जितना भी हम चाहे ट्रीट करें, हमको लाइक पता होता है सबकॉन्शियसली वो मौक है, कुछ होने मतलब होने नहीं वाला है ऐसा कुछ। लेकिन जब हम फ्लैट देते रहते हैं, लाइक फ्लैट और एलेट देते हैं, तब एक डर रहता है कि अगर मैंने बहुत सारे ऐसे फ्लूक्स मार दिए, सारे ही गलत आए, उस कारण मेरा कॉलेज रुक गया। तो आई थिंक कि लाइक मुझे भी वो थॉट्स आते थे, बट व्हाट आई डिड वाज लाइक मैं बस थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि लाइक अगर मेरा गट इंस्टिंक्ट आ जाएगा करेक्ट, लाइक मुझे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसलिए इवन ऑन द एक्चुअल डे आई जस्ट अटेम्प्टेड मेनी क्वेश्चंस। क्या बात है, और आप पूरा पेपर पढ़ पाए थे आराम से? हाँ, पढ़ता है। सेंटर कहाँ पे था आपका? मेरा एमएनएलयू नागपुर। एमएनएलयू नागपुर था? क्या बात है, हाँ। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। एमएनएलयू नागपुर सेंटर था। एंड सेंटर पे कोई समस्या आई आपको पेपर देते में 2 घंटे में? हाँ, नहीं लाइक एक थी कि जो लाइक 2 o'clock के बाद ही ओएमआर दिया था, बट आई थिंक वो लाइक सारे सेंटर्स में हुआ था इस सारे बार। सेंटर्स में था? हाँ। दैट इज द स्टैंडर्ड। अभी कोई बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि 2 o'clock से पहले ओएमआर मिलेगा। एंड वन मोर थिंग लाइक दिस हैपेंड लाइक जब पेपर जब स्टार्ट हुआ था, मेरे बाजू में लाइक एवरीबॉडी वाज सिटिंग लाइक वेरी क्लोज टुगेदर, मेरे बाजू की लड़की थी, शी स्टार्टेड द इंग्लिश एंड शी वाज रीडिंग अलाउड पूरा इंग्लिश सेक्शन। तो सॉरी लाइक सॉरी, आई टोल्ड, शी व्हाट? कम शी अगेन? वाज रीडिंग अलाउड, शी वाज लाइक रीडिंग शी अलाउड? स्टार्टेड विद द पैसेज एंड शी वाज रीडिंग। ओके देन? सो नथिंग लाइक मैंने लाइक थोड़ी चिढ़ाई, लाइक आई फेड हर वंस, फिर स्टॉप फॉर 2 minutes, फिर स्टार्टेड अगेन। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने ऐसे कान पकड़े, पैसेज रीड किया, ऑप्शन ऐसे ऑप्शन पढ़े, टिक मारा, वापस कान बंद किए, फर्स्ट 30 to 40 minutes मैंने लीगल ऐसे सॉल्व किया। फिर बाद में लाइक वो थोड़ी लाइक चुप हो गई, उसके बाद मैंने नॉर्मली सॉल्व किया। सी दिस इज टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, ऑल ऑफ यू आउट देयर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर इस वजह से बिगड़ गया कि वो कह रहे कि टीचर ने बात कर ली, या कहीं दूर कोई बात कर रहा था, कुछ हो रहा था। सी, मैं फिर बोलूंगा, ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा दोस्तों। अगर उस स्टूडेंट के पेपर के अंदर उसके बगल में लड़की बात कर रही थी, स्टूडेंट को सामने, शुभम को पता था ये पेपर उनको निकालना है, ही डिवाइज्ड अ वे राइट देन एंड देयर। उसने अपने कान बंद करे, मॉक पूरा पढ़ा, सॉल्व किया, कान बंद करे, पढ़ा, सॉल्व किया। उसने अपने किसी भी मॉक में ऐसा कभी नहीं किया होगा, किसी भी मॉक में कभी भी नहीं किया होगा, उसके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी। बट अगर डी डे पे सिचुएशन आई, तो ही नोज वेरी वेल, डीप इन हर माइंड, इन हिज माइंड, डीप इन हिज माइंड, कि ये उसी के पैर का कांटा है, उसी से निकलेगा, है ना? मैं, आप बहुत, आपने जो आज बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट स्टूडेंट्स को भरोसा हो पाए। और यही कहानियां हैं शुभम, जो बच्चे को भरोसा दिलाती हैं। वरना बच्चा हमेशा सोचता है कि यार शुभम ठाकरे तो कुछ अलग ही स्टूडेंट होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो शुभम, एनीथिंग दैट यू कैन जस्टिफाइबली से कि इफ शुभम ठाकरे कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट? इफ आई कैन, ओके ठीक। पहली बात, मैं पहले ही बोलता हूँ लाइक डायरेक्टली मैं जीनियस नहीं हूँ ऐसा कुछ कि मुझे लाइक
मैं एकदम पैसेज रीड कर रहा हूँ, मुझे पूरे याद होता है, ऐसे नहीं। मैंने पूरे प्रिपरेशन में लाइक बहुत सारे ऐसे ट्रिप एंड ट्रिक्स ढूंढे थे कि लाइक मेन आइडिया पकड़ लो, ऑप्शन पर ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, वैसे वैसे लाइक इट वाज जस्ट प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो लाइक मेरी लाइक मैं नॉवेल्स पढ़ता नहीं था 10th के पहले, तो स्टार्टिंग में भी मेरी इतनी लाइक रीडिंग स्पीड वो सब कोई अच्छी नहीं थी। I had to improve them like by working hard like newspaper, reading newspapers, doing vocabulary, doing grammar। उससे लाइक स्लोली मेरी इम्प्रूव हुई। बट मैं ऐसा लाइक कभी नहीं था कि लाइक मुझे पूरा आता था, लाइक लीगल मुझे लीगल भी कुछ नहीं आता था एंड तक, मेरे मार्क्स भी बहुत गिरने लगे थे। बट इवन लाइक मॉक्स में मेरे एंड आई थिंक एंड में रैंक्स भी लाइक थोड़ा ड्रॉप हो रहे थे, लाइक मुझे भी लग रहा था कि ठीक है आई हैव रीच माई पीक, अभी मैं और नहीं कर पाऊंगा। लाइक मतलब ऐसा रहता है ना कि आप अगर फरवरी मार्च में मेरे लाइक दो कंटिन्यूसली रैंक आ रहे थे टॉप 10 में मॉक्स में, और फिर वो स्लोली ऐसे गिरते 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 70 जा रहे हैं, फिर वो रुक ही नहीं रहे, 20 जा रहे, 30 जा रहे, 40 जा रहे, 50 जा रहे। फिर मुझे लगा ठीक है अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, लाइक मैंने सब कुछ ट्राई किया था, नहीं हो रहा था मेरा इम्प्रूव। मुझे पता था ये मेरी पीक है, मैं ऐसा कोई लाइक जीनियस नहीं हूँ कि मुझे सभी आ जाएगा, मैं एकदम रैंक वन निकाल सकता हूँ। तो लाइक मैंने जस्ट खुद में ट्रस्ट रखा कि अभी मेरे आगे जो है, मेरे आगे जो बुक्स है जो मॉक्स में, उतना सॉल्व करता हूँ, उतना लाइक हार्ड वर्क करता हूँ, जितना मुझे बस इतना था कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। मैं जितनी लाइक मेहनत कर रहा हूँ 1.5 से नहीं होगा मेरा बैंगलोर, ठीक है नहीं होगा, नहीं होगा हैदराबाद, जो भी मिलेगा। मैंने 1.5 पढ़ाई की है रोज, एटलीस्ट मैं मेरा बेस्ट दे दूँ। क्योंकि मैं गिफ्टेड नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि लाइक मुझे एक कागज दे दो मैं 1 सेकंड में पूरा मेमोराइज कर ले, नहीं, मुझे मेहनत करनी, मतलब मेहनत सबको ही करनी पड़ेगी। तो लाइक ऐसे ही तो ऐसे ही लाइक आई केप्ट माई सेल्फ कि ठीक है, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, एंड हो गया पेपर एंड में आ गया रैंक टू के। आ गया रैंक 2, बहुत बहुत बेहतरीन रैंक आ गया। एंड मेरे को हमेशा लगता है कि इफ यू आर चेजिंग अ गोल रादर देन द प्रोसेस, इट इज वेरी लेस चांस दैट यू आर गोइंग टू गेट द गोल। एंड इफ यू आर चेजिंग द प्रोसेस रादर देन द गोल, it is very high chance that you are going to get the goal because you are focusing on the process. So अभी अभी जो शुभम ने कहा है, that is a core example of focusing on the process. शुभम ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 चाहिए या 30 चाहिए, 40 नहीं सोचता, कोई कभी नहीं सोचता। उसने बस ये उस आपके सामने उसने बोला कि उसने सोचा था कि चलना नहीं मिलेगा एनएलसार, चल नहीं मिलेगा एनएलयू, नहीं मिलेगा टॉप 3, देखी जाएगी यार, अपन जो पढ़ रहे हैं वो तो करें। क्या यही सच्चाई है शुभम? और जब शुभम, हाँ आप यस कुछ सर। कहना चाह रहे हैं? हाँ नो सर, नो सर, तो जब कंटिन्यू। शुभम ये सोच रहा था, जब शुभम ये व्हेन द स्टूडेंट इज इन अ फेज ऑफ कि चल नेगेटिव होगा, और सवाल क्या आता है दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा फॉर द स्टूडेंट्स फॉर इयर्स टू कम, देयर विल बी अ फेज जब तुमको पता होगा कि हाँ नेगेटिव होगा, पर अपना काम तो करना पड़ेगा ना, पर अपना काम तो करना पड़ेगा। सो नाउ इफ शुभम ठाकरे कैन डू, शुभम ठाकरे, एवरीवन हाँ कैन सॉरी एवरीवन सर। डू इट। यस सर, एनीवन कैन डू इट, जस्ट वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल क्रैक इट। Just work hard, believe in yourself, and you will crack it. That is a core mantra. Coming to the technical side, coming to the technical side of it, आपने मैथ्स कैरियर डिफाइनर की सीरीज से सुधारी, बहुत बेहतर। आपने सीआर के लिए सीआर बाइबल, जो पावर स्कोर की जीमैट बाइबल आती है, मैंने वो यूज हाँ की थी। और हाँ, आई थिंक हाँ, और अनदर थिंग दैट हेल्प मी लाइक एक करियर लॉन्चर का कोर्स था, आई थिंक अभी भी है, लाइक सीआर नगेट्स नाम का। हम्म, उसमें लाइक मैंने अपने बेसिक उसी से लाइक बहुत सारे क्लियर किए थे। हम्म, मैं इस साल नहीं था उनका स्टूडेंट, मैं लास्ट ईयर था हम्म, 2022 में। तब ओके, मैंने तब उससे लाइक बहुत सारे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीआर के लाइक बेसिक्स क्लियर हो गए थे। ओके, एंड फॉर लीगल मैंने लाइक कंपनी सेक्रेटरी के बुक, लाइक सीएल के बुक, और जो लाइक कोचिंग में लेक्चर चलते थे वो किए थे, उससे मेरा लीगल हो गया। एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी मैंने करियर डिफाइनर और एक चैनल है बैंकिंग के लिए, अड्डा 247, उनसे किया था। इंग्लिश, इंग्लिश मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं किया, बस लाइक वोकेबलरी, ग्रामर, और लाइक वोकेबलरी की बुक, आई मीन नॉर्मन लिविस वाली वर्ड पावर मेडी थी, बहुत फेमस बुक है वो वाली की। और ग्रामर में एक यूट्यूब चैनल है आई थिंक तरुण सर नाम का, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंक। मैंने उनके लाइक 1 to 2 आवर्स के वीडियोस है, वो सारे किए थे ग्रामर पे, और उसके नोट्स बनाए थे, और लाइक रिवाइज कर रहा था कि इनके आ गया क्लैट में ग्रामर तो लाइक काम आएगा। क्या बात है। एंड फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग मैंने जब न्यूज़पेपर एडिटोरियल रोज पढ़ता था मैं, और कुछ नया मिला लाइक
एक आपको अलग अलग आइडियाज मिलते हैं ना न्यूज़पेपर से कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है। तो आप कोई मॉक में पैसेज देखते हो तो आप उसको इजीली ग्रास्प कर पाते हो कि ये कहीं सुना है मैंने, और फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो पैसेज। क्या बात है। एंड फॉर जीके, टू बी वेरी ट्रूथफुल, फॉर जीके। एंड फॉर जीके में लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक थी थियरी बेस्ड, वहां पे मैंने मेगा जीके नोट्स यूज किए, और जो लाइक मेरा ग्रुप था उदास नाम का, तो लाइक वी मेड जीके नोट्स, तो वो भी मैंने किया। वी यूज टू डिस्कस इट ऑन सैटरडे टू सैटरडे फॉर 3 to 4। फिर उसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड में मेगा जीके के क्विजेस किए। उसके और मैंने लाइक जो आप पीडीएफ बेचते थे क्वेश्चंस वाले वो किए। एंड जो लाइक एक लीगल एज का मटेरियल आता है क्लैटपूफ नाम का, उसके क्वेश्चंस करता था। और लाइक जीके टुडे के क्वेश्चंस करता था। बेसिकली इट वाज जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले मैं कर देता था। सो आपने थ्योरी के लिए मेगा जीके रेफर किया एंड क्वेश्चंस के लिए बाकी सब चीजें रेफर की। यस सर। एंड आई रिमेंबर जो भी हम लोग मेरी, क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत फोकस किया था क्विजेस पे, और हमने 2-2 घंटे के अंदर 100-100 150 क्वेश्चन के लाइव क्विजेस रखे थे। सो आई होप कि आपने वो रिकॉर्डेड सेशंस देख के सारे क्विजेस करे। हाँ यस सर, लाइक मोस्ट ऑफ देम मैंने रिकॉर्डेड करके देखे थे, और लाइक कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता था मैं बस शॉर्ट नोट्स में लिख देता था। एंड वर दोस क्विजेस हेल्पफुल टू यू? हाँ यस सर, दे वर हेल्पफुल। आई थिंक लाइक वो मेमोराइजेशन के लिए हेल्प करते हैं कि लाइक मैंने पढ़े हैं 2-3 बार नोट्स, लेकिन एक देयर वर थिंग लाइक एक्टिव रिकॉल होता है। लाइक हाँ। डायरेक्ट, हाँ, लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, लाइक आई हैव टू रिट्रीव इट फ्रॉम माय ब्रेन, और एक्चुअल पेपर में मुझे वही करना पड़ेगा। सो दे हेल्प मी इन दैट। So my basic theory, because I've read something about human brain, how it functions and all. So it is very important to what impulsate, or very important to spark the neuron. And when the neuron, how the neuron sparks, so the joint between neurons and the structure sparks when you give a query to the brain. एंड दैट इज ऑल्सो टाइम बाउंड क्वेरी, क्योंकि तभी आप पैनिक होकर जल्दी सोचते हो। और इसीलिए हम उस क्विज को रिटन न रखते हुए ओरल रखते थे कि हाँ भाई बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, और वो स्ट्रीक रखते थे। सो वो स्ट्रीक में पता नहीं कितनी बार हमने कितने सारे स्टूडेंट्स को प्राइज भी दिया उस स्ट्रीक के अंदर, बिकॉज द पॉइंट इज कि वो आपके दिमाग के न्यूरॉन को क्या हो रहा है क्या हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी, वो आपको ऐसे जगाता है। और पेपर में भी तो यही करना है यार, पेपर में हम लोगों को एब्जॉर्ब नहीं करना, रिट्रीव करना है। वो 2 घंटे केवल रिट्रीव करना है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिट्रीव करने का। एडिट टू दैट, एडिट टू जीके एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स को चीजें करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो फोमो फैक्टर है ना शुभम, पेपर की तैयारी में फोमो फैक्टर, वो बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन को खराब कर रहा है। सो व्हाट इज योर से फॉर द फोमो फैक्टर, कि बच्चा टेलीग्राम से लेके हर जगह पे इसके नोट्स मिल जाए, उसके नोट्स मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके बाद इस कोचिंग का मटेरियल, उस कोचिंग का मटेरियल, वहां से मटेरियल, मैं मटेरियल ही पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं। व्हाट इज योर से ऑन द फोमो फैक्टर? मुझे लाइक मुझे किसी सब्जेक्ट में का फोमो नहीं हुआ था एंड में, थोड़ा मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैंने हार्ड लेवल के सेट्स नहीं सॉल्व किए थे। बट लाइक मुझे फोमो नहीं हुआ क्योंकि मुझे लाइक स्टार्टिंग से थोड़े अच्छे मार्क्स स्कोर्स आ रहे थे। तो लाइक ऑलवेज मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं करेक्ट ही कर रहा हूँ जो भी, ठीक है जा रहे हैं नीचे रैंक, लेकिन हो जाएगा, मतलब कंपैरिजन में आई थिंक अच्छा ही चल रहा हूँ। तो मुझे लाइक फोमो नहीं हुआ। और अगर मुझे लाइक कभी जीके का फोमो होता था तो मैं मानो करता हूँ 27 क्वेश्चन का वीडियो देख लेता था क्लैट 2022 का। और मुझे लाइक इवन इन एंड मुझे लाइक लास्ट महीने में जीके का फोमो हो रहा था। लाइक मैं दूर नहीं हटा पा रहा था, तो मैंने लाइक जस्ट एक एक्स्ट्रा सोर्स ऐड कर लिया था, बट दैट वाज आल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, लाइक एल कासा वाला। उसको लाइक दे गिव अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मैंने बस वो सॉल्व कर लिए। सो तो अदर लाइक वो देन, सॉल्व करने के बाद वो बहुत लंबे थे, हाँ, तो लाइक फोमो चला गया। सो ना एग्जैक्टली मैंने अपने सारे स्टूडेंट से कहा था कि क्वेश्चंस के लिए तो केवल मेरे पास रुकना भी नहीं, क्योंकि अगर केवल मैं पढ़ाऊंगा और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो तुमको कैसे पता पड़ेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ? तुमको कैसे पता पड़ेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें पता ही तब पड़ेगा कि मुझसे पढ़ो और जाओ जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने, जाओ दुनिया के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सी, अ वॉरियर इज बीइंग ट्रेड इनटू अ फोर्ट्रेस, और वो फोर्ट्रेस में ट्रेन होने के बाद जीत के तो दुनिया आता है ना बाहर। शिवाजी अपने घर में सीखे थे ना, घर में सीखने के बाद लड़ने तो वो कहां कहां तक चले गए थे ना, कहां कहां से जीत के आए थे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ये तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, मैं कभी किसी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जहां कहीं से पढ़ रहे हैं बस वहीं के अंदर बैठ के वहां पे आप अंडर आप स्पेसिफिक वो क्वेश्चंस अपने आप को लगाते रहे और सोचे कि आप अच्छा कर रहे हैं ना। जाओ क्वेश्चंस लगाओ यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलती तो होगी ना, गलती होगी तो सीखोगे।
सीखोगे तो अच्छा कर पाओगे. एडिट टू दैट शुभम, एडिट टू दैट, अदर देन, ऑल्दो मैंने पूरा पूछ ही लिया, पर अदर देन योर फ्रेंड्स, मेगा जी के, your coaching institution which you joined in last year, added to your parents, anyone else that who helped you in this preparation, who inspired you, who helped you? For my inspiration, like it is not a real human being. Like since my childhood, मैं बहुत गाने सुनता हूँ. लाइक एक फिक्स जनर नहीं है, मुझे जो भी मिला मैं सुन लेता हूँ बस. लाइक मुझे अच्छा लगा मैं सुनता रहता हूँ. इवन मैं पढ़ाई करते वक्त आई थिंक मैं लाइक 45 पे मैं टाइम देखता तो मैं 6 to 7 आवर्स गाने ही सुनते रहता था रोज, पढ़ाई करते करते. तो ऐसा लाइक एज अ एज अ पर्सन मुझे मोटिवेशन लाइक मैं ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा. लेकिन म्यूजिक एज अ होल, एज अ लाइक म्यूजिशियन एज अ होल, लाइक पता नहीं उसमें ऐसा क्या है म्यूजिक में, बट दे केप्ट अ सेंस ऑफ लाइक मोटिवेशन, और लाइक what can I say, satisfaction in me in my preparation. And Sorry. even like other things, like I used to like मैं 10वीं के पहले नॉवेल्स नहीं पढ़ता था. आई इवन स्टार्टेड रीडिंग सम नॉवेल्स. और उसके बाद लाइक आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ एनीमे, अभी भी देखता हूँ, बट लाइक आई रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग दैट. So like all of these things, all of these entities like helped me like put myself together and be like be happy in my preparation. So now, So they were now my main motivation. one thing for sure, now one thing for sure, that if you have two things in common. A, I also always go back to music, back to music also. जब कभी आपने मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी होंगी, आपने देखा होगा मेरी क्लास हमेशा गाना गाने से शुरू होती थी. जब क्लास शुरू होती थी तो मैं कोई ना कोई गाना गुनगुना रहा होता था, बिकॉज आई ऑलवेज फाइंड माई refuge, my solace in music from my childhood, and Janvi Joshi, our student, she always found her solace and refuge in anime. ऑलवेज शी इज अ ह्यूज एनिमे फैन. सो एक बात तो आज से पक्का है कि आज के सेशन के बाद, शायद आज से या कल से, मैं भी एनिमे देखना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी एनिमे Yes sir, नहीं देखा. recommendation भेज दूंगा. हाँ, फॉर श्योर, प्लीज रिकमेंडेशंस भेजिएगा, क्योंकि अभी मैं भी एनिमे देखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज तक एनिमे नहीं देखा. और आई डोंट वांट टू मिस इट इफ इट इज सो गुड. आई डोंट वांट टू मिस इट, है ना. क्योंकि अब जमाने में, ऑल द ओटीटी के जमाने में, उतना कुछ अच्छा देखने को बचा भी नहीं है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ चाणक्य, द अर्लियर वन, जो पहले चाणक्य की सीरीज आई थी सिंस शायद 20-25 साल पहले, मैं वो शुरू करने वाला हूँ. बट एडेड टू चाणक्य मुझको, बिकॉज मैं भी दिन में अगर 15-16 घंटे काम ना करूं अभी भी, तो मुझको शांति नहीं मिलती. तो वो 15-16 घंटे में 2 या 3 घंटे टेलीविजन होता है जिसमें मैं कुछ सीख पाऊं. तो अगर मुझको एनीमे मिलेगा तो मैं बिल्कुल, फॉर श्योर, मुझे रिकमेंडेशन भेजना है ना, फॉर श्योर. एंड एडिट टू दैट शुभम, any three do's and any three don'ts that you want to tell to the student for their journey of CLAT, and how they can reach the level they want to reach. Okay, so first do is read newspapers. They're extremely helpful, not only for like GK stuff, but also English, LR and logical, because legal के भी आपको concept मिल जाते हैं उधर, like event happenings, current legal knowledge. आपको like logical में कैसे help होती है, आप कोई article पढ़ रहे हो तो आप उसका main idea ढूंढ सकते हो. आप ऐसे ही खुद के like mind में सोच सकते हो कि ठीक है, like this writer is making this assumption, like this conclusion. उसने क्या सोचा होगा, उसका purpose क्या है लिखने का, and all that. English, it can help you in vocabulary, and again it's like reading, so it will help you in English. And GK, like it will help you because it will keep you aware of all the surroundings. My second do is write mock and analyze them properly, because like एक point पे आपके सारे concept हो जाते हैं, आपने like practice कर लिया पूरा, और like आप mock देते हो, आपको like पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो. जैसे अगर मैंने 5-10 मॉक लिखे और इसमें मेरा फ्रेंडन या वीकेंड का एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा, ओके मैं नोटबुक में जाता हूँ, ये रिवाइज करता हूँ, जीमैट के वेबसाइट से थोड़े प्रैक्टिस कर लेता हूँ फ्रेंडन वीकेंड, एंड देन अगेन ये मॉक के लाइक क्वेश्चंस एक बार ट्राई करता हूँ. माय थर्ड डू इज बी कॉन्फिडेंट ऑन द डी डे. लाइक लाइक इवन इन मॉक्स, लाइक मैं हमेशा मॉक लिखने के पहले से सोचता था कि ये डी डे. मॉक खत्म होने के बाद सोच रहा था ये तो प्रैक्टिस पेपर है, छोड़ो, मैं एनालाइज करता हूँ, खुश रहता हूँ. तो बट मेरा लाइक फुल फोकस ये था कि मैं ये पूरा कंट्रीब्यूट करते हुए डीडे तक, डीडे को अच्छा करूँ. मॉक कैसे भी हो, कैसे भी जाए, ठीक है, मुझे डीडे पे मेरा फुल फोकस, मेरा फुल ये चाहिए. और मैंने बहुत पहले से लाइक वेरियस फैक्टर्स जो डीडे पे हो गए उसकी लाइक प्रिपरेशन करना शुरू की. जैसे कौन सी पेन यूज करूँ, पाउच, मैं पाउच कौन सा लेके जाऊँ, लाइक वेरी मिनिमम थिंग्स.
कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँ, माइंड लॉस लाइक ब्लरी विजन हो रहा होगा तो मैं क्या करूँ, फोकस नहीं हो रहा होगा क्या करूँ। तो मैंने एक्चुअली लाइक मैंने लिखा भी था, मुझे मिल नहीं रहा है, कागज पे लिखा था मैंने फ्लैट के एक दिन पहले कि मैं ठीक है ये करूंगा, ऐसा कुछ कुछ हुआ तो लाइक मतलब लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे बेसिकली And these are, एंड फॉर द लिवर डू and some don'ts. फॉर द डोंट लाइक फर्स्ट इज डोंट हैव अ लॉट ऑफ लाइक फोमो कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये मैंने आरएफएम नहीं किया, ये बुक नहीं की, ये बाइबल नहीं की। आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लाइक आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप करेक्ट कर रहे हो, और लाइक बाकी लोग भी जिनको अच्छा है उन्होंने भी वही सोर्सेस यूज किए, तो लाइक यू डोंट नीड फोमो। लाइक ऑफकोर्स लाइक हमारा ब्रेन रहता है कि वो देते रहता है फोमो, बिकॉज लाइक आई थिंक वो हमारा ब्रेन ऐसा चाहता है हम और मेहनत करें, लेकिन उतनी मेहनत आप करने लगोगे तो लाइक इवन आपके जो बेसिक्स है वो थोड़े क्रम्बल होने शुरू हो सकते हैं। तो लाइक फोमो मत रखो। सेकेंड है कि लाइक मॉक्स के बाद लाइक लॉट ऑफ पीपल बहुत कम स्कोर करते हैं मॉक्स के बाद, एंड दे स्पेंड लाइक 1 to 2 days इन ग्रीस, या बहुत ज्यादा स्कोर कर लेते हैं एंड दे जस्ट स्पेंड लाइक सेलिब्रेटिंग 1 or 2 days। लाइक डोंट डू दैट, लाइक टेक देम एज मॉक्स एंड जस्ट like use them as practice papers and prepare for the start preparing for the next mock, like just keep doing like that. And the third don't is like my third don't, I'll just think about it just a minute. um, आराम से, टेक योर टाइम, विल कट दिस बिटवीन द हाँ थिंग, नो इशू, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। सब चलेगा। मैं भी तब तक पानी पी लेता हूँ। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द डोंट। हाँ हाँ कौन हाँ सा आई, पर? हाँ आई कैन हेल्प यू विद द डोंट। सी, आपने माइंडसेट का डोंट बता दिया, फोमो का। आपने दूसरा माइंडसेट का डोंट बता दिया, मॉक का। मुझे लगता है तीसरा डोंट टेक्निकल डोंट होना चाहिए। टेक्निकल डोंट मतलब कि बहुत सारे बच्चे ना, मुझे ऐसा लगता है, इफ यू एग्री, बहुत सारे बच्चे कभी भी हार्ड पार्ट पेपर का नहीं करना चाहते हैं। मतलब अगर वो इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो वो उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। वो जीके अच्छे तो जीके ही करते रहेंगे, है ना। जो जीके में खराब है, इंग्लिश में अच्छे, वो इंग्लिश ही करते रहेंगे। वो कभी भी आउट ऑफ हम्म, कंफर्ट जोन नहीं जाना चाहते हैं। एंड वी ऑल नो दैट इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, यू हैव टू डू इट। इट इज नॉट अबाउट कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, इट इज अबाउट कि जरूरी क्या है, ऐसा मुझे लगता है। सो इफ हम्म। यू फील दैट दिस इज ऑल्सो अ डोंट, यू कैन मेंशन इट। ओके, लाइक मैं एक मेंशन कर सकता हूँ कि लाइक ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेस मत रखो, लाइक ऐसे लाइक एक गो लाइक द अहेड, बैक गो ऑफ योर अहेड, माइंड। गो अहेड विद योर थर्ड, से योर थर्ड डोंट एंड गो अहेड, क्या बात है। Okay, for the third don't, it's like that don't have a completely strong section, like you depend, your complete CLAT preparation depends on that section, and don't keep a wrong, like such a section, like for most aspirants it will be maths, कि like आपका पेपर ही 135 मार्क्स का हो जाए, like ऐसा मत करो। क्योंकि लाइक एट द बैक ऑफ माई माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड ऐसा रखो कि ओके मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा हूँ, थोड़ा बुरा हूँ, बट उसको ऐसा लाइक कंपल्सरी मत बना दो, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी चेंज करने के लिए। में आपका जो भी वीक सेक्शन होगा, अगर आप उसको इम्प्रूव करोगे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से वीक करोगे उससे ज्यादा। जैसे अगर मुझे लीगल में ऑलरेडी 35 आ रहे हैं, मैं लीगली करते रहूँ दिन भर, 2 मार्क बढ़ेंगे। मुझे मैथ्स में 3 आ रहे हैं, मैंने वर्क किया 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, मैं 10 मार्क बढ़ेंगे। तो इट इज लाइक दैट, तो एकदम रिजिड माइंडसेट मत रखो, एंड लाइक कीप ऑल योर सेक्शंस लाइक इन अ गुड स्पॉट। क्या बात है। सो शुभम ने अब जो बोला है ना, दैट इज द कोर ऑफ अ कंप्लीट बुक, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। वो उस किताब का पूरा उसने आपको सार बताया है, दैट व्हेन यू डू द इम्पोर्टेंट 20%, यू गेट द 80% रिजल्ट्स। बट अगर आप केवल अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे बच्चों, in this exam or any exam of life, or in the exam of life, what is important is you do what is need to be done. If still if it is making you not happy, or not, what we can say, not feeling good for the sake of some time, कभी कभार चीजें करना जरूरी होता है। इसीलिए I always say that if you focus on the goal, not on the process, there are less chances you will reach the goal. If you will focus on the process, not the goal, there are very high chances that you will reach the goal, over this point, over this note. Shubham, any single thing that you want to say? Sorry, before any single thing, any two recommendations why, if for the coming students, if we ask that, would you recommend Mega GK or not,
And if you recommend Mega GK to the students, any 2 point why you recommend Mega GK, if you can say. I 100% recommend Mega GK. Like, just go for it. It is very helpful. Two of my like the two reasons. First is like it gives you ready-made notes and very relevant notes. Like उससे like past 2-3 years में CLAT और ALET में दोनों में आते रहे. So like you can trust that score. And second is कि because of मानव sir, like उनके mindset sessions बहुत अच्छे रहते हैं. Like अगर आप कोई लो पॉइंट पे चल रहे हो या आपको खुद की समस्या कोई समझ नहीं आ रही, उनके सेशंस देख लो. लाइक इवन बहुत सारे लोग अपने लाइक क्वेरीज पूछते हैं, इवन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस. So his mindset sessions were awesome, and he's also like a phone call away. Like he can help you at any time. So he's amazing. So definitely join Mega GK. क्या बात, क्या बात. थैंक यू वेरी मच शुभम. एंड a final note for the students, although हम शुभम के साथ क्लैट का रिजल्ट आने के बाद में भी एक सेशन लेंगे, अब ब्रीफ वन पर हम जरूर लेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है शुभम से. सो स्टिल एनीथिंग टू एंड दिस सेशन, a note to the students. My note is that okay, it is similar to your point. To be focused on the goal and not the process. But like if I look back on the process, like मैंने रीडिंग शुरू की, मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं करता था. मेरी वोकेबलरी इंप्रूव हुई. उसके बाद मैं क्रिटिकली लाइक रीजन करना सीख गया. लाइक और मुझे मुझे मेरा करियर पता चल गया. लाइक मुझे लॉ में भी बहुत इंटरेस्ट आ गया. लाइक नॉट जस्ट द फैक्ट दैट मुझे रैंक 2 आया, मुझे दिल्ली या बैंगलोर मिल गया, बट इट इज ऑल्सो लाइक मैंने लाइक कितने प्रोग्रेस किए इस लास्ट 1.5 इयर्स में. सो लाइक यू शुड लाइक टू एनीवन हु इज वाचिंग दिस, लाइक जिन्होंने क्लैट दिया या जो क्लैट देंगे, like focus on the process. It will improve you in the long run and enjoy it. Like it is amazing. Have confidence in yourself and go to the. क्या बात शुभम. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर. ऑन दिस नोट शुभम, अगेन अ वेरी हार्टली कांग्रेचुलेशन टू यू शुभम, है ना. क्या बात, शानदार. जिंदाबाद 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 परफॉर्मेंस शुभम. और आपको हम बिल्कुल हमारे जो अभी ग्रुप है 2023 वाला, उसमें हम अपने कम्युनिटी का, थिंक मानव कम्युनिटी का लिंक भेजने वाले हैं. वो लिंक भेज के आप उसे ज्वाइन करिए. एंड वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ लाइफ लॉन्ग पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. Yes, sir. है ना. Definitely. हाँ, a lifelong part of our community so that we can do some very good things in the coming future. Some very good things. अपना बहुत ध्यान रखें शुभम. बहुत खुश रहें, बहुत एंजॉय करिए और मुझे कुछ एनिमे के रिकमेंडेशंस जरूर भेजिए. Yes, sir. Very. ठीक है ना. ठीक है, जरूर भेजिए. मैं भी एनिमे देखूंगा अभी. ठीक है, अभी मेरी बच्ची 3 महीने की, वो बड़ी होगी, उसको भी एनिमे दिखाऊंगा अगर ये इतना अच्छा ही है तो. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. अपना बहुत ध्यान रखें. नमस्कार शुभम. जय हिंद. जय हिंद. Jai Hind, sir. जय हिंद.